हेलो क्लास 12th, वेलकम टू जनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 जहां पे हमें शुरुआत करनी है केमिकल रिएक्शन से। सो फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो हम रिएक्शन करने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। वन है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो जाके ऐड हो जाते हैं जो भी हमारे पास गिवन सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर, ठीक है। बट लेट मी चेक, क्या मेरी आवाज यहां पे आ रही है? हाँ आ रही है, ओके। सो यहां पे देखो होगा क्या, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप? जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। हमें ये भी पता है कि इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है एंड कभी कभी ऑक्सीजन गुस्सा हो जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है ऑक्सीजन से, जिसकी ये कार्बन से, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भटकता हुआ हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, उसको देखते हैं कि अरे गरीब है ये तो क्यों ना जाके इसकी हेल्प की जाए। तो ये फटाफट से भागता हुआ आता है और इसकी हेल्प कर देता है ना। ये फटाफट से भागता हुआ आएगा और इसकी हेल्प कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारी होती है दैट इज द स्टेप 1, स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 जो होगी हमारी वो हमारी स्लो स्टेप होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे यहां से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो है इस पे जाके अटैक हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर हमारे पास अभी भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने आके इस तरीके से अटैक कर दिया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने आके इस तरीके से हमारे पास क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? यस क्या मेरी ये बात समझ में आई है? फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप जो हमारा होता है, हम इसमें प्रोटॉन का रिएक्शन इस पे करा देंगे। तो H के पास देखो नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बन तो अपने पॉजिटिव चार्ज से मुक्त हो गया जैसे ही उसके पास न्यूक्लियोफाइल आया। बट व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन को भी तो उसको चार्ज से मुक्त करना पड़ेगा हमको। सो ये बन जाएगा हमारा कार्बन O नेगेटिव एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आई है? सो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना। एंड दिस रिएक्शन इज मोर प्रोमिनेंट इन एल्डिहाइड एज कंपेयर टू कीटोन। ये भी चीज आप यहां पे मेंशन करोगे। दिस रिएक्शन इज मोर prominent in aldehyde. This reaction is more prominent in aldehyde as compared to ketone. Ketone के comparison में, क्योंकि ketone में होता है steric hindrance due to steric hindrance, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आई है? इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? तो इसमें प्रेजेंट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। आगे मेरी बात समझ में? नाउ अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे, है ना, कि व्हिच इज मोर प्रोमिनेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? वन इज आवर बेंजल्डिहाइड, एक हमारा यहां पे बेंजल्डिहाइड है, वन इज बेंजल्डिहाइड एंड द सेकेंड वन इज क्या ले नॉर्मल एल्डिहाइड ले लेते हैं, है ना। नॉर्मल एल्डिहाइड ले लेते हैं। एल्डिहाइड व्हाट क्या लिखा है? हाँ सही तो लिखा है वैसे, 4 बॉन्ड बन गए ना। हाँ ठीक है सही लिखा है। चलो व्हिच वन इज मोर प्रोमिनेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? Which one is more prominent towards
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन ज्यादा प्रोमिनेंट है टुवर्ड्स दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? फटाफट से बताओ। देखो इन केस वन पहले आपने सोच लेना है, ठीक है, फिर पॉज करके आपने आंसर करना है, उसके बाद आपको चेक करना है, ठीक है। चलो बेंजल्डिहाइड की बात अगर हम करें तो देखो ये बड़ा ही पावरफुल है। जैसे ही ऑक्सीजन इससे गुस्सा होगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे हमारा हाइड्रोजन है। अब आसपास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोफाइल भी भटक रहा है। इतने में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने ही वाला था, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतने में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने ही वाला था कि इसके बेंजीन रिंग से आती है एक आवाज कि भाई साहब आपके पास तो हम हैं, है ना भाई साहब, आपके पास तो हम हैं, आपको किसी बाहर के इंसान की क्या जरूरत है? जब घर के लोग इतने ताकतवर हैं जो पॉजिटिव चार्ज को पूरे रिंग में घुमा सकते हैं, तो बाहर से न्यूक्लियोफाइल की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों चाहिए बाहर से न्यूक्लियोफाइल? बोलो चाहिए क्या? तो अब यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा हमारा कुछ ये, ठीक है, कार्बन और इसके पास डबल बॉन्ड है, O नेगेटिव और H, और यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बेचारा अभी भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो भटक ही रहा है, क्योंकि इसका मौका तो छूट गया ना, ठीक है, इसका मौका तो छूट गया, तो ये अभी भी क्या कर रहा है? ये अभी भी भटक ही रहा है। सो द ड्यू टू द रेजोनेंस द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है, सो विल बी रिमूव्ड बाय द कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग। न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले कार्बन के, जो कार्बन है बेंजीन रिंग के, वो दौड़ दौड़ के पहुंच जाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम? कुछ तो लिखना पड़ेगा, है ना। सो ड्यू टू रेजोनेंस, due to resonance the positive charge, due to resonance the positive charge develop on carbon, ठीक है, the positive charge develop on carbon, ठीक है, will balanced by carbon of benzene ring, कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग क्या करेंगे? उसको बैलेंस कर देंगे, है ना। कार्बन जो होंगे बेंजीन रिंग के वो उसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है, बाय फॉलोइंग डबल बॉन्ड इंस्टेंटली, बाय फॉलोइंग डबल बॉन्ड इंस्टेंटली, डबल बॉन्ड बना के इसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज यहां पे खत्म कर देंगे, ठीक है। कर दिया, समझ में आ गया। नाउ दूसरा हमारे पास क्या था? प्रोपेनल। दूसरा हमारे पास क्या था? प्रोपेनल। CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल है। अब कोई रेजोनेंस नहीं है बचाने के लिए, अब यहां पे कोई भी रेजोनेंस नहीं है कार्बन की हेल्प करने के लिए, तो इस न्यूक्लियोफाइल को ही अटैक करना पड़ेगा, ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल को ही यहां पे अटैक करना पड़ेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल आ गया और फिर यहां पे प्रोटॉन का रिएक्शन कराएंगे फर्दर, तो CH3 CH2C OH H एंड न्यूक्लियोफाइल। अब जाके ये हमारा रिएक्शन होगा कंप्लीट। नाउ द क्वेश्चन, अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है, क्या है क्वेश्चन? विच वन इज मोर प्रोमिनेंट टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इन दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें जल्दी हो जाएगा? सो द आंसर इज दिस, प्रोपेनल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, लेकिन इन केस ऑफ बेंजल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से पहले ही कार्बन को सपोर्ट मिल जा रहा है बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज मोर प्रोमिनेंट, दिस इज मोर प्रोमिनेंट,
ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही सबसे पहला हम किसके साथ रिएक्शन करने वाले हैं, एडिशन ऑफ HCN। सबसे पहला आप करेंगे एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ HCN, जहां पे हम प्योर HCN लेंगे। ठीक है, बट उसका डायरेक्टली रिएक्शन नहीं कराएंगे। ठीक है, NaOH एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे हम। ठीक है, समझ में आ गया। सो NaOH इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, NaOH is used as a catalyst। यहां पे NaOH का इस्तेमाल करेंगे कैटलिस्ट के लिए, क्यों, बिकॉज इट गिव अस डिजायरेबल न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज it give us desirable न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये हमें डिजायरेबल न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करके देता है। जैसे कि HCN प्लस NaOH। ठीक है, HCN प्लस NaOH मिलके क्या बना देगा, NaCN प्लस वाटर। अब हम यहां पे NaCN एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप पे। सो यहां पे हमने रिएक्शन करा दिया NaCN का, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पहली स्टेप हमारी कैसी होगी, फर्स्ट स्टेप जो है हमारी वो स्लो होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी कैसी हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप हमारी स्लो हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, फटाफट से देखना है आपने यहां पे क्या होने वाला है। देखो Cn नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है ना, Cn नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, तो Cn इसके पास चला जाएगा और ये Na उसके पास चला जाएगा, Cn उसके पास चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के पास एंड नेगेटिव पॉजिटिव के पास। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास एंड नेगेटिव पॉजिटिव के पास। तो एक हमारा बन जाएगा ONA और एक हमारा आ जाएगा Cn। ठीक है, ONA और दूसरा हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, दूसरा हमारे यहाँ पे Cn बन जाएगा। अब इसका रिएक्शन H पॉजिटिव के साथ करा दो, तो देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहां से H पॉजिटिव निकल गया और ये बन जाएगा हमारा OH एंड यहां पे Cn। ठीक है, OH एंड यहां पे Cn। नाउ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। ये क्या बन गया हमारा, दिस इज साइनोहाइड्रीन। ये याद रखना है क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट भी आते हैं एंड आपकी बैक एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां से हमने जब भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप NaCN के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल प्रोड्यूस साइनोहाइड्रीन। किस चीज का प्रोडक्शन करेगा ये, तो ये हमारा साइनोहाइड्रीन का प्रोडक्शन करेगा। इज दैट क्लियर? यस। क्या मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आई है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलो लिखो इसको, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। सो द बी रिएक्शन इज, ए वाला हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ द बी रिएक्शन इज, हम यहां पे एडिशन कराएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, सो एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ NaHSO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा, HSO3 बन जाएगा। ठीक है, Na पॉजिटिव एंड HSO3 नेगेटिव, ये हमारा बल्कि न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बल्कि न्यूक्लियोफाइल बनेगा। ठीक, आगे बात समझ में, रिएक्शन करा दे फटाफट से फिर। तो जब कार्बोनिल रिएक्ट करेगा NaHSO3 के साथ, ठीक है, NaHSO3 के साथ, तो ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव
क्या बन जाएगा, ONA एंड HSO3, ONA एंड HSO3। अब देखो यहीं पे ना प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, विद इन अ ग्रुप यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाता है। एंड फर्स्ट स्टेप जो होता है बेटा वो हमारा स्लो स्टेप होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो हमारा स्लो स्टेप होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na एक प्रोटॉन इधर ट्रांसफर होगा और एक प्रोटॉन इधर ट्रांसफर होगा, सिर्फ यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहां पे किस चीज का ट्रांसफर होगा, तो यहां पे प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा और ये बन जाएगा हमारा OH एंड Na इधर आ गया तो ये बन जाएगा हमारा SO3Na। क्या बन जाएगा, SO3Na, ठीक है, SO3Na बन जाएगा। आगे बात समझ में। सो ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन। नाउ यानी कि बी वाला रिएक्शन, सी रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ, सी रिएक्शन हम कराएंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सी हो जाएगा हमारा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सी रिएक्शन जो है हमारा वो हो जाएगा विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान से देखना, अब कार्बोनिल ग्रुप हमने रिएक्शन करा दिया RMgX के साथ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मेटल है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, जिसकी वजह से दूसरे पड़ोसी वाले कार्बन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ नेगेटिव जो है, देखो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा एंड पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यहां पे हमारा क्या बन जाएगा, OMgX एंड यहां पे कार्बन के साथ हमारा R ग्रुप आके अटैच हो गया, OMgX एंड यहां पे हमारा R ग्रुप आके अटैच हो गया। फर्दर हमने इसका रिएक्शन करा देना है पानी के साथ, यानी कि वाटर के साथ। अब क्या होगा, देखो वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यहां से टूटेगा, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अब पॉजिटिव वाला चला जाएगा इसके पास और नेगेटिव वाला चला जाएगा इसके पास, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, कार्बन OH और यहां पे R प्लस MgX एंड OH, MgX एंड OH, तो यहां पे हमारा 1 डिग्री एल्कोहल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहां पे हमारा, तो यहां पे हमारा बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मेरी ये वाली बात आपको समझ में आई है, यस, ठीक है। अभी हम सारी चीजें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सबको क्या करा है, ऐड करा है, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल को हम यहाँ पे क्या करा दे रहे हैं, ऐड करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सी रिएक्शन था। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज डी रिएक्शन। डी हम रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विद एल्कोहल, ठीक है, रिएक्शन विद एल्कोहल। यहां पे हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, राइट, यहां पे हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ये बता दो जल्दी जल्दी। सो यहां पे क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया है ना। इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, ROH के साथ कराना है। देखो क्या होगा, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारा HCl की प्रेजेंस में होगा, ये यहां से ब्रेक हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ। देखो क्या बन जाएगा, ये आ गया इसकी तरफ और ये आ जाएगा इसकी तरफ। अब हमारा बनेगा RCOR, है ना, और ये आ गया हमारा यहां पे, देखो H उस कार्बन के पास ऑलरेडी है
है ना, H इस कार्बन के पास ऑलरेडी है, राइट क्या आके उसके पास अटैच हो जाएगा, सोच के बताना, इसके पास OH आके अटैच हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, अब इसके पास OH आके अटैच हो गया, ठीक है। अभी भी ये रिएक्शन और आगे जाके एक और स्टेप में होगी, ठीक है, हम फिर से इसका रिएक्शन ROH के साथ ही करवाएंगे। किसके साथ करवाना है, ROH के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे। अब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा एंड ये हमारा इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। वाटर बनके यहां से बाहर आ जाएगा। क्या बनके बाहर आएगा बेटा, यहां से वाटर बनके बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा RCHOR एंड यहां पे भी अब हमारा बन गया OR। जब एक OR था हमारे कंपाउंड के पास तो हम उसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्कोहल, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, एल्कोक्सी एल्कोहल, या फिर हम इसको हेमी एसिटल बोलेंगे जब एक एल्कोहल होगा, दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा हेमी एसिटल एंड ये है हमारा एसिटल, ठीक है। वन इज एसिटल और देखो साथ में यहां से वाटर भी प्रोड्यूस हुआ है, तो H2O भी यहां से हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, H2O भी हमारा यहां से बाहर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही कराएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ ही कराएंगे, इस रिएक्शन को हम कीटोन के साथ भी करा सकते हैं। इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम कीटोनिक वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ कीटोनिक वाले पार्ट पे आ जाओ भाई। सो C डबल बॉन्ड O, यहां पे R है, यहां पे R है, ठीक है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है, तो CH2OH एंड CH2OH, 2 मोल्स ऑफ एल्कोहल हमने साथ में करा दिया सबसे पहले, ठीक है, दिस इज ग्लाइकॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। ऑक्सीजन विड्रॉ हुआ, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, याद रखना है आपको, HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, क्यों, बिकॉज इट प्रोटोनेट द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इट प्रोटोनेट द कार्बोनिल ग्रुप। ये क्या करता है, ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप को क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देगा। अब यहां पे देखो भाई क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो उसको हाइड्रोजन देगा, ठीक है, क्या देगा, वो उसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और ये बन जाएगा हमारा R। अब एक सिंगल बॉन्ड O था, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या था, वहां पे O प्रेजेंट था। अभी देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसने क्या किया, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को क्या दे दिया, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दिया, प्रोटॉन दे दिया। अब फर्दर इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराना है, हमारे पास जो ये गिवन है, देखो यहां से निकल जाएगा पानी, यहां से हमारा वाटर निकल गया, अब एक CH2 और एक OCH2 आके इनके साथ अटैच हो जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, C R, एक O पहले से था, O निकल जाएगा अब यहां से, तो O CH2 और यहां पे एक हमारा बन जाएगा OCH2, दिस इज कॉल्ड कीटल। यहां पे भी दो OR आ गया ना, यहां पे भी दो OR आ गया ना, और साथ ही साथ यहां से देखो वाटर भी हमारा रिलीज हो गया, ठीक है, साथ ही साथ यहां से हमारा वाटर भी रिलीज हो गया है, ठीक है, साथ ही साथ यहां से हमारा वाटर भी रिलीज हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीटल, क्योंकि हमने कीटोन के साथ रिएक्शन, कीटोन से रिएक्शन कराई है, ठीक है, जब हम कीटोन से रिएक्शन कराएंगे तो कीटल बन जाएगा, जब हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एसिटल। आई बात समझ में, ठीक है। चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन करते हैं,
ठीक है, लास्ट रिएक्शन क्या है हमारी, लास्ट रिएक्शन डी ई वाला पोर्शन है ना। अब हमारा ई वाला पार्ट यहां पे आएगा, दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शंस विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। सबसे पहले ना हमको एक कंपाउंड बना लेना है। जब हम अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस तरीके से रिएक्शन होनी है ये हम देखेंगे। तो हमारे पास या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या तो ये कीटोन हो सकता है, दोनों के साथ हम रिएक्शन करा देंगे किसका, NH2Z का। अब देखो Z हमारा कुछ भी हो सकता है, आगे हमें पता चलेगा कि Z हमारा क्या क्या हो सकता है, ठीक है, आगे बात समझ में। सेम प्रोसीजर यहां पे होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, ये ब्रेक हो जाएगा है ना, ये ब्रेक हो जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा। अब देखो ये ऐसे ब्रेक नहीं होगा, इसका एक हाइड्रोजन O के पास चला जाएगा और NHZ जो है वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा OH, ठीक है, या फिर आप नॉर्मल रिएक्शन करके फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर कर सकते हो, बात सेम हो जाएगी। NHZ इस तरीके से लिख दो, ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से ना क्या हो जाएगा, यहां से जल्दी जल्दी बता दो, सोच के जल्दी बोलो, यहां से हमारा वाटर निकल जाएगा। देखो कैसे, ये है जो हमारा, यहां से हमारा वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा। अब देखो एक बॉन्ड खत्म तो ये डबल बॉन्ड बना देगा NZ, ये बन गया हमारा कार्बन डबल बॉन्ड NZ, जिसको हम इमाइन बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम इमाइन बोलते हैं। अब जितनी भी रिएक्शन अभी हम करने वाले हैं, ठीक है, जितनी भी रिएक्शन अभी हम करने वाले हैं वो सारी की सारी रिएक्शंस हम इमाइन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, हम इमाइन के साथ करेंगे। कर ले, यस, करें अपना रिएक्शन। अब देखो, अगर मान लो, लेट्स सपोज कि इफ Z इज इक्वल टू, अगर Z की जगह हमारा R है, मान लो इफ Z इज इक्वल टू R तो क्या बना देगा, ये R होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, R से हमारा बन जाएगा RNH2, जिसको हम बोलते हैं अमाइन ग्रुप, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, अमाइन ग्रुप। अब यहां पे R जोड़ दो, सो डबल बॉन्ड NR। हमने Z की जगह क्या जोड़ दिया, हमने Z की जगह R जोड़ दिया है, इसको हम बोलते हैं सिफ बेस, इसको हम बोलेंगे सिफ बेस और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, सिफ बेस बोलेंगे या फिर हम इसको सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोलेंगे। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, अगर हमारा Z R की जगह हमने OH ले लिया तो अब हमारा क्या बन जाएगा, NH2OH, है ना। अब हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, NH2OH। क्या होता है NH2OH, इट्स हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन, सो NOH, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीम। सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऑक्सीम बोलो फिर ऑक्साइम बोल लो, ये यहां पे हमारा बन जाएगा, ठीक है। 2 रिएक्शन हो गई, नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शंस पे चलेंगे, इसी में कंटिन्यूएशन है। अगर हमारा ZNH2 ग्रुप है, ठीक है, इफ Z इज इक्वल टू NH2,
तो क्या बन जाएगा हमारा NH2NH2 बन जाएगा। तो ये हमारा NH2NH2 बन जाएगा। NH2NH2 क्या होता है? हाइड्राजीन। ठीक है, NH2NH2 क्या होता है? हाइड्राजीन। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा NH2। NH2 यह हमारा हाइड्राजीन से बन जाएगा हाइड्राजोन। क्या बन जाएगा? हाइड्राजीन से यहां पे हमारा बन जाएगा हाइड्राजोन। लेट्स सपोज इफ वी हैव Z इज इक्वल टू बेंजीन के साथ, अब हमारा यहां पे NH ग्रुप है। ठीक है, बेंजीन के साथ यहां पे हमारा NH ग्रुप है, तब क्या बनेगा? तब क्या बन जाएगा? NH2 और R की जगह हमने ये ग्रुप जोड़ दिया है, तो NH बेंजीन रिंग। सो C डबल बॉन्ड N और यहां पे हो जाएगा अब हमारा NH2 NH, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, उल्टा बना दिया क्या? 2 3 4। क्या ये चीज करेक्ट है? डबल एक एक्स्ट्रा बना दिया ना, ये नहीं बनेगा, NH बनेगा खाली। ठीक है, NH बेंजीन रिंग। ठीक है, NH बेंजीन रिंग। सो इसका नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये बन जाएगा हमारा फिनाइल हाइड्राजोन। जीन से हमारा बन जाएगा जोन। क्या बन जाएगा? जीन से हमारा बन जाएगा जोन। आगे बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज इफ Z इज इक्वल टू, अगर हमारा Z कुछ इस तरीके का हो, NH2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा NH2 NH NO2 एंड NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या है ये? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से ये हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड N। ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड के साथ हमारा N, NH NO2 एंड NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से ये हमारा बन गया है हाइड्राजोन। नेक्स्ट इसी में एक और रिएक्शन अभी हम देखने वाले हैं। अगर हम Z की जगह अमाइड ग्रुप रख दे, ठीक है, NHCONH2, इफ Z इज इक्वल टू NHCONH2, तब हमारा क्या बन जाएगा? NH2NHC डबल बॉन्ड ONH2, ये बनेगा हमारा, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, ये क्या है हमारा? सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड से हमारा बन जाएगा सेमी कार्बाजोन, NNHC डबल बॉन्ड ONH2, सेमी कार्बाजोन। क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा सेमी कार्बाजोन। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? जल्दी जल्दी बताएंगे। यस, क्लियर है? चलो, तो आज हमने एक ही केमिकल रिएक्शन डिस्कस की है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना काफी है। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बहुत जल्दी आपको लाइव भी मिल जाएगा।
ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।